Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this video on depreciation class 11. बच्चे पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास लगाने के जो कारण है, ह्रास क्यों लगाया जाता है और ह्रास लगाने की आवश्यकता क्यों है। And in this video we shall try to learn methods of calculating depreciation, and the first method is straight line method or fixed installment method. बच्चे depreciation के इस विधि के अनुसार प्रति वर्ष एक निश्चित एवं समान राशि संपत्ति के वास्तविक मूल्य में से हम घटा देते हैं और लाभ हानि खाते में अपलिखित कर देते हैं। तो संपत्ति को घटे हुए मूल्य पर ही स्थिति विवरण में दिखाया जाता है और प्रतिवर्ष ह्रास की राशि या तो एक निश्चित दर से निकाली जाती है या संपत्ति की लागत में से अवशेष मूल्य घटाकर और उसे संपत्ति के जीवन से भाग देकर ह्रास की राशि निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक संपत्ति है 50,000 ओके 50,000 और डेप्रिसिएशन है और 10% लगाया जाता है। तो हमारे पास इस तरह से जो डेप्रिसिएशन है, जब एक निश्चित दर से आपके पास डेप्रिसिएशन लगाने का प्रावधान किया गया है तो 5,000 रुपीज जो है डेप्रिसिएशन आएगा। और यदि आपके पास यहाँ पर हम लगाते हैं कि 50,000 रुपीज हमारे पास एक कॉस्ट ऑफ एसेट है एंड एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 10,000 रुपीज बचती है आफ्टर 10 ईयर्स। तो हमारे पास ये जो डेप्रिसिएशन जो आएगा ये 40,000 रुपीज आएगा और इसको हमें 10 वर्षों में अपलिखित करना है। 10 वर्ष में करना है तो हमारे पास ये 4,000 रुपीज जो डेप्रिसिएशन जो है ये प्रति वर्ष आएगा। ओके, हम इसका प्रैक्टिकल इसमें क्वेश्चन करने से पहले जो हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, हम एसेट परचेज करते हैं और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उस संपत्ति को बेचते हैं, उसके कारण लाभ या हानि होती है। इस प्रकार से जो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं, जो प्रविष्टियां हम पास करेंगे संपत्ति के क्रय करने पर, संपत्ति के बेचने पर या ह्रास लगाने पर, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बिकॉज जो एसेट है वो हमारे पास रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट्स में जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश भी रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर कैश जा रहा है, संपत्ति आ रही है, तो हमारे पास ही जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड। नंबर 2 जर्नल एंट्री है संपत्ति पर ह्रास लगाने पर। जब हम जो क्रय की गई संपत्ति है उसके ऊपर ह्रास लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन account
डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंड हरास खाता जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको हम क्लोज करते हैं। तो हमारे पास जो एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। संपत्ति के विक्रय पर जब सेल ऑफ एसेट्स हम करते हैं, उसमें जब हम इसको बेचेंगे तो हमारे पास ये कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और इसके बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। विक्रय करने पर यदि हमें लाभ होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड loss account being profit on sale of asset transferred to profit and loss account। और यदि इसे हानि होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, यदि इसमें लॉस होता है तो बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और इन केस यदि प्रॉफिट होता है ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो एसेट अकाउंट को डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। सो इसमें लेट अस टेक एन एग्जांपल। इसमें बच्चे करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, एक क्वेश्चन, and this question is, on 1st January 2010 a firm purchased a machine of rupees 20,000. It was decided to depreciate it at a rate of 20% per annum on the original cost. You are required to show the machine account and depreciation account for the first 3 years, assuming that accounts are closed on 31st December. तो हमारे पास यहाँ पर मशीन खरीदी गई, ये परचेज मशीन, तो इसके लिए हमने ऊपर जर्नल एंट्री किया था एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसको जो क्रेडिट में एंट्री थी उसको डेबिट में आएगी, तो टू बैंक अकाउंट एंड कितने का था 20,000, and it was decided to depreciate it at a rate of 20%। तो इसके ऊपर आप वर्किंग नोट्स में इसका निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन 20,000 into 20 by 100
तो ये आपके पास हो गया 4000 रुपीज। डेप्रिसिएशन आपको हर साल जो है इसमें लगाना है। तो जब डेप्रिसिएशन लगाना था, ऊपर जर्नल एंट्री किया था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो आपके पास वो डेबिट में एंट्री थी, वो जब लेजर बनाते हैं तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000 रुपीज एंड बाय बैलेंस CD बच गया 16,000 sorry, and this is 20,000 and this is 20,000 for the year 2010. Okay, and next आपके पास ये बच जाएगा for the year 2011 January 1st to balance brought on 16,000 and 2011 December 31st बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है। जितना आपके पास पहले वर्ष डेप्रिसिएशन लगा बच्चों, उतना ही हर साल आप इसमें लगाते जाएंगे। और अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं, तो इसलिए पूरे साल भर आपके पास ये संपत्ति रही तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड बाय बैलेंस CD 16 का था ये 4, अभी आपके पास रह गया 12,000, 12,000 and 16,000. This is 16,000. नेक्स्ट है आपके पास 2000 ईयर थी, 3 इयर्स के लिए आपसे पूछा है। 2012 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉड ऑन 12,000, 2012 December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही डेप्रिसिएशन 4,000 रुपीज हर वर्ष लगेगा। एंड बाय बैलेंस CD तो ये बच गया 8,000। तो ये आपके पास जो एसेट है, ये मशीनरी है, ये फॉर द ईयर 2013 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉड ऑन आपके पास 8,000 रुपीज की संपत्ति है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपके पास 8,000 रुपीज की बच गई। और आपसे पूछा है इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए, तो जैसा हमने उसमें जर्नल एंट्रीज में किया उसी तरह हम इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन में सिंपल आपने डेट आपके पास 2010, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री थी वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो आपके पास यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट जो है वो आ जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट और ये आपके पास 4,000 एंड
जो डेट है वो आपके पास 2010 दिसंबर 31 एंड आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $4,000 वही एंट्री। जब हरास खाता जो है वो बंद करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। एंड उस पर हरास लगाने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन डेबिट। इसके साथ एसेट क्रेडिट है तो क्रेडिट जो मशीनरी है वो डेबिट यहाँ पर हो जाएगा, वैसे ही लेजर में इसमें हम करते जाते हैं। एंड आपने 3 साल का इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। देन 2011 जनवरी 1 टू मशीनरी अकाउंट, ये आपके पास 4,000। अगेन 2011 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 एंड 2012 जनवरी 1 टू मशीनरी अकाउंट $4,000 and by profit and loss account 4,000। आपके पास ये डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरह से आपके पास बन जाएगा। तो ये था छोटा सा एक एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस इसमें लेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। If you have any query, please do write in the comment section of this video. Thank you very much.